अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ़र्स्ट डे का चिक आ चुका है, आपके सामने है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। और जैसे मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि 8 कौन से ऐसे वेज़ हैं जिसके ज़रिए से हम अपने चिक का जो वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने चिक लिया, उन सारे जो तरीके मैंने बताए थे उनको मद्देनज़र रख के बताया, उनका बैकग्राउंड नॉलेज लेके और ब्रीड सिलेक्शन करके, और सारी चीज़ें जो मैंने उस दिन आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एंड पे आपको वीडियो का कार्ड भी मिल जाएगा। तो उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी और बताया था कि सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो इसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 7 दिन का वज़न ही आपको बता देगा कि क्या मैंने वो जो वीडियोस में चीज़ें बताई थी वो ठीक हैं या नहीं हैं ठीक। तो चिक मेरा आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी है। तो आपको चिक आने से पहले आपको पता है कि फीड, पानी, ये तो टिपिकल बातें, आम सी बातें हैं। और एक मैं इसमें आपको टिप देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि अगर आपने चिक लेके आना है तो उससे पहले आपने क्या करना है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए 32 टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन आपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपने 33 टेम्परेचर रखना है। 33 टेम्परेचर रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, चिक रिसीव करेंगे, और चिक रिसीविंग के लिए आप क्या करेंगे कि दरवाज़ा ओपन करेंगे, उससे आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंप्रोमाइज़ होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप 32 की बजाय आप 33 टेम्परेचर रखें, क्योंकि जो बर्ड होता है अगर उसको सर्दी लग जाए तो वो ज़्यादा बुरी चीज़ है, बजाय इसके कि अगर वो थोड़ा सा गर्मी में रहेगा। तो आपने उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को करने के लिए ठीक हीट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए आपने 1 डिग्री टेम्परेचर और 5 डिग्री ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा जब आप बल्कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे चिक है और ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। बर्ड हेल्दी है, खा पी रहा है और सारी चीज़ें मेंटेन है, टेम्परेचर भी मेंटेन है और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन है। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है, वो भी टेम्परेचर भी आपको मैं दिखाऊंगा। और उस टेम्परेचर में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रखा था, जिसकी फिर भी जो टेम्परेचर हमारे पास बचा था वो 31.5 हो गया था, बल्कि जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो इससे इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या रेडी रहना है। और जैसे कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि आपने जो बर्ड है उससे आने से पहले अपने शेड को अच्छे तरीके से सील कर लेना है, बंद कर लेना, पॉलीथीन लगा लेनी है। इसी तरीके से आज भी हमारे पास वही चीज़ें हैं। और आपने क्या करना है, ये जो आपको कल पंखे दिखाए थे उसके आगे पॉलीथीन लगी हुई थी। जब आपका दूसरा दिन होगा ना, आज तो हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने पंखे तक नहीं चलाने, ब्रूडर चलाना है और अपने बल्ब फीड और मैनेज करना है। तो आपकी एक दूसरी टिप ये है कि जब आपने फीड डालनी है तो आपने कोशिश करना है कि 3 दिन की जो फीड है ना वो आप नीचे पेपर के ऊपर डाल दें। नीचे पेपर के ऊपर डालने का आपको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, एक तो आपने एडलिप फीड देनी है। एडलिप फीड का मतलब ये है कि आपने लगातार उसको फीड ऑफ़र कर देनी है कि उसके आगे से फीड ख़त्म ना हो। जब अब फीड ख़त्म नहीं होगी तो बर्ड क्या करेगा, उसको खाएगा और अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आप बर्ड नीचे से पिक करता है फीड, उसका जो पिकिंग बिहेवियर होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप देखें, अगर हम बाहर वाले मुल्कों में देखें तो वो क्या करते हैं कि उनके पिकिंग बिहेवियर या उनके लिए वो क्या करते हैं कि पर्च लगा देते हैं कुछ छोटे छोटे ना, शेड के अंदर वो गांठें रख देते हैं, जिसके बर्ड उसको पिक करता रहता है और चूंचे मारता रहता है और टांगे मारता रहता है। जिससे क्या होता है कि उसकी एक तो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के साथ जो उसकी, अब कह सकते हैं कि एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के साथ बर्ड हेल्दी होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। हम देखते हैं कि जैसे ही बर्ड 2 किलो से ऊपर होता है,
2 किलो से ऊपर जब बर्ड हो जाता है तो क्या होता है कि वो टांगों से बैठना शुरू कर देता है। हम कहते हैं कि ये बीमारी है, ये इसकी टांगें ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको चलाते फिराते हैं। अब शुरू के दिनों में आपका काम होता है कि आपने मैक्सिमम फ़ीड खिलानी है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीड खिलानी है ताकि बर्ड वो मेंटेन रहे। तो आपने अब देखा कि हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको मैं वीकली रिपोर्ट जो है ना वो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि डेली की वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन वीकली रिपोर्ट आपको मैं देता रहूँगा। तो उसके अलावा आपका जो काम करने वाला होता है, जो मकसद आपका 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर आपने करना होता है, वो उसका क्रॉप फिल टेस्ट होता है कि आपने उसकी क्रॉप चेक करनी है कि कितनी है, उसने कितनी फ़ीड खाई है, कितनी फ़ीड नहीं खाई है। तो इसके लिए होता है कि आप जैसे ही बर्ड लेके आए हैं तो 4 घंटे बाद आपने उसका चेक करना है कि उसकी जो पोटा होता है, जो उसकी क्रॉप होती है, उसके अंदर फ़ीड मौजूद है या नहीं मौजूद, या पानी मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर आप देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड जो है ना वो फ़ीड पे पहुंच रहे हैं और पानी पे पहुंच रहा है, और उसको किसी चीज़ की दिक्कत या किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर आप पानी का देखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि पानी चूज़े को अवेलेबल है। आप देखें कि अगर आप बर्ड को भूखा रखें तो वो तकरीबन 1 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, 1 दिन तक या 2 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर आप बर्ड को भूखा रखें तो वो बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका जो आप कह सकते हैं कि जो ब्रॉयलर होता है इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म होने के साथ है इसको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। पानी हम देखते हैं कि जो ब्रॉयलर होता है वो फीड से 2 गुना पानी ज़्यादा पीता है, चाहे सर्दी हो चाहे कम, क्योंकि जो उसका हम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो वो हम 32 रखते हैं। पहले गर्मी में हम क्या करते हैं कि उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही होता है जो उसका टेम्परेचर होता है, ताकि वो फीड पे और पानी पे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी आज। और पहले दिन के हवाले से मैनेजमेंट भी यही है कि हमने पंखा नहीं चलाना है, मतलब कोई भी चूज़ा ऑक्सीजन की कमी का शिकार नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि 15 कह रहा हूँ 2 दिन तक इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसको 24 घंटे के बाद वेंटिलेट कर दूँगा। मैं वेंटिलेट करने के लिए मैं वो वाला पंखा इस्तेमाल करूँगा जो जिससे पूरे शेड के अंदर हवा आ जाए। पूरे शेड के अंदर हवा आ जाएगी तो आपका जितने भी बर्ड होंगे उनको सबको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो पहले दिन का चूज़ा होता है उसकी जो वो क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, और आपने फीड का ख्याल रखना है कि उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हुआ वो आपने टेस्ट करवा लेने हैं। तो या किसी अच्छी फीड कंपनी से आप फीड लें, जिससे क्या होगा कि उसकी जो फीड जो आप कह सकते हैं कि टेस्ट करवाने की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि जो प्रोटीन होती है आपको पता है कि पहले दिन जो चूज़ा होता है उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसने करना क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन करना होता है, और बॉडी मेंटेन करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, लेकिन बॉडी उसकी बहुत छोटी सी होती है, और इसलिए उसको मसल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसके अलावा से कोई और प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। इस चीज़ को आपने मेंटेन रखना है, और उसके अलावा अपने वेंटिलेशन पानी हर चीज़ तो ओके हो गई है, तो उसके बाद जो चीज़ करने वाली होती है वो अपने साल्ट चेक करने होते हैं और फीड के अंदर, और उसको दोबारा आपने हिलाते रहना फीड को, ताकि जो बर्ड है दोबारा आता रहे, और बर्ड को अपने हिलाते जलाते रहना ताकि उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़े और उसको भूख लगे और उसकी टांगें मजबूत हों, ताकि वो ज़्यादा फीड खाए। जब ज़्यादा फीड खाएगा तो आपको पता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो पहले से फास्ट है, और ज़्यादा वो एनर्जी को गेन करने के साथ वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।